कबीर के पद हम पढ़ रहे हैं। पद संख्या 13 है। चरखा जिनी जरे कतोंगी हजरी का सूत, ननद के भैया सो जली जाई थली उपजी आई नगर में आप, एक अचंबा देखिया बिटिया जायो बाप। इसमें आत्मबोध की दशा का निरूपण कबीर कर रहे हैं कि आत्मबोध होने पर जीवात्मा किस दशा में आ जाती है, अर्थात किस स्थिति में आ जाती है, उसकी बात कबीर करते हैं। तो चरखा जिनी जरे, चरखा यानी विवेक शरीर रूपी चरखा, प्रेमिका के या प्रियतमा के रूप में कबीर जीवात्मा को प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि चरखा, चरखा किसका प्रतीक है? विवेक शरीर रूपी चरखा। तो चरखा किसका प्रतीक हुआ? चरखा प्रतीक हुआ विवेक शरीर का, विवेक शरीर। हजरी को सूत, कतोंगी हजरी को सूत, ननद के भैया सो। हजरी को सूत यानी शाही दरबार में प्रयोग किया जाने वाला श्रेष्ठ सूत। और संकेतात्मक अर्थ क्या है? विवेकी शरीर द्वारा परमात्मा की ओर ले जाने वाला श्रेष्ठ कर्म ही किया जाएगा, अन्य दुष्कर्मों को ये विवेकी शरीर नहीं करेगा, ऐसे कबीर की प्रियतमा या जीवात्मा कहती है। जली जाई थली उपजी आई नगर में आप। जली जाई थली उपजी का अर्थ क्या है? थली उपजी यानी सांसारिक माया रूपी जो जन्म स्थान है, यानी ये जो सांसारिक माया मोह का संसार है, ये जल जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई नगर में आप, तो नगर यहाँ पर क्या है? आई नगर में आप यानी जीवात्मा रूपी जो प्रियतमा है वो कहती है कि अब मैं तो परमात्मा के प्रदेश में आ चुकी हूँ, परमात्मा के नगर में आ चुकी हूँ, अर्थात बुद्धि मानस में स्थापित हो चुकी हूँ, आत्मबोध मुझे हो चुका है। तो अब मुझे किसी प्रकार की सांसारिक मोह माया रूपी जन्म स्थान नष्ट हो जाए तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। और एक अचंबा देखिया बिटिया जायो बाप, यानी आत्मा ने जब आत्मबोध कर लिया या जीवात्मा आत्मबोध कर चुकी, अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुकी, ब्रह्म जो ज्ञान है अर्थात परमात्मा जहां पर रहता है, कबीर के अनुसार ब्रह्मरंध्र में जीवात्मा अपनी साधना के द्वारा जब प्रवेश कर चुकी होती है, तब उसकी स्थिति कैसी होती है? वहां पर कौन सा अचंबा दिखाई देता है? एक अचंबा देखिया, यानी वहां पर मैंने एक प्रियतमा रूपी ही जो जीवात्मा है वो कहती है कि मैंने वहां पर एक अचंबा देखा। बिटिया जायो बाप, बिटिया जायो बाप, बिटिया क्या है? भक्ति या माया रूपी बेटी, या तो भक्ति रूपी बेटी या फिर माया रूपी बेटी, अलग अलग टीकाओं में अलग अलग लिखा हुआ है। बिटिया जायो बाप यानी भक्ति रूपी बेटी ने आत्मबोध रूपी पिता को जन्म दिया। आत्मबोध, बाप किसका प्रतीक है? आत्मबोध का। यहाँ पर जो याद रखने लायक बातें हैं वो क्या है? प्रतीक है। कबीर के यहाँ पर हमें प्रतीकों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि कबीर के यहाँ पर जैसे ये बाप है तो बाप किसका प्रतीक है? यहाँ पर आत्मबोध का। नहीं तो सीधा सा तो अर्थ करेंगे तो हम खुद ही ऐसे लगेगा कि एक बेटी अपने बाप को कैसे जन्म दे सकती है, लेकिन यहाँ पर बेटी क्या है? भक्ति, भक्ति रूपी जो बेटी है उससे, यानी साधना जब साधक करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, तब उसे आत्मबोध होता है। आत्मबोध ऐसे आसानी से नहीं होता। भक्ति, भक्ति रूपी बेटी ने आत्मबोध रूपी पिता को जन्म दिया। तो चरखा जिनी जरे, यहाँ पर अगर हम प्रतीकों को ध्यान से देख लें, समझ लें, तो इसका अर्थ करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चरखा जिनी जरे कतोगी हजरी का सूत, ननद के भैया सो। कबीर क्या कहते हैं? अर्थ, कबीर प्रियतमा
कबीर की प्रियतमा रूपी जीवात्मा कहती है कि क्या कहती है, चरखा जिनी जरे, यानी विवेक शरीर रूपी चरखा कि मैं विवेक शरीर रूपी चरखा कात रही हूं, अर्थात इस विवेक की शरीर के द्वारा विभिन्न प्रकार के कर्म कर रही हूं। हजरी का सूत ननद के भैया सो, हजरी का सूत यानी शाही दरबार में प्रयोग किए जाने वाला श्रेष्ठ योग्य सूत मैं कात रही हूं। जीवात्मा रूपी प्रियतमा कहती है कि मैं तो शाही दरबार में प्रयोग किए जाने वाला जो श्रेष्ठ सूत होता है वो कात रही हूं, अर्थात विवेकी शरीर जो है मेरा, जीवात्मा कहती है कि मेरा विवेकी शरीर परमात्मा की ओर ले जाने वाला श्रेष्ठ कर्म कर रहा है। तो यहाँ पर हजरी का सूत में जो शाही दरबार है वो किसका प्रतीक है, परमात्मा का, और सूत जो है वो किसका है, कर्मों का प्रतीक है। कि जीवात्मा कहती है कि मैं तो ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना चाहती हूँ जिससे कि मुझे परमात्मा आसानी से मिल सके। तो क्या होगा, कतोंगी हजरी का सूत ननद के भैया सो। जीवात्मा रूपी प्रियतमा कहती है कि मैं मेरे प्रियतम रूपी परमात्मा की कसम खाकर कहती हूं, कि कसम खाकर कहती हूं कि मैं तो परमात्मा रूपी शाही दरबार में प्रयुक्त होने वाला श्रेष्ठ कर्म रूपी सूत कात रही हूं। इस प्रकार से रूपक बांधने पर अपने प्रतीकों में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि मैं प्रियतम रूपी परमात्मा की कसम खाकर कहती हूं कि मैं तो परमात्मा रूपी शाही दरबार में प्रयुक्त होने वाला श्रेष्ठ कर्म रूपी सूत कात रही हूं। पंक्ति क्या थी, पंक्ति इस प्रकार से थी, हजरी का सूत ननंद के भैया सो, यानी ननंद के भैया यानी प्रियतम। तो कबीर की जीवात्मा रूपी प्रियतमा कहती है कि मैं अपने परमात्मा रूपी प्रियतम की कसम खाकर कहती हूं कि मैं तो ऐसे श्रेष्ठ कर्म करूंगी जो मुझे परमात्मा के मार्ग तक ले जाए, अर्थात इस शरीर के द्वारा किसी प्रकार के कोई गलत कार्य में नहीं करना चाहती। जली जाई थली उपजी आई नगर में आप, जली जाई थली उपजी, यानी कबीर कहते हैं कि सांसारिक माया रूपी जन्म स्थान अगर नष्ट हो जाए तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा।
सांसारिक माया रूपी जन्म स्थान नष्ट हो जाए तो मुझे कोई कष्ट न होगा, मुझे कोई कष्ट न होगा। क्यों? क्योंकि आई नगर में आप यानी प्रियतम परमात्मा के नगर या देश में या बुद्धि मानस में मेरी जीवात्मा ने स्थान प्राप्त कर लिया है। जीवात्मा ने तो परमात्मा के देश रूपी नगर में स्थान पा लिया है। अर्थात मेरा जो जन्म स्थान था, अर्थात सांसारिक माया मोह से यह जो मेरी आत्मा है वो मुक्त हो चुकी है। उसने परमात्मा रूपी नगर में अपना स्थान पा लिया है, अर्थात वो बुद्धि मानस में स्थापित हो चुकी है। बुद्धि मानस में एक अचंबा देखिया बिटिया जायो बाप, यानी बुद्धि मानस में जब चैतन्य स्थापित हो गया या जीवात्मा का ध्यान पूरी तरह से बुद्धि मानस में लग गया, तब क्या हुआ? एक अचंबा देखा गया। तब एक अचंबा, कबीर कहते हैं कि तब एक अचंबा देखा गया कि बिटिया ने एक पिता को जन्म दिया, अर्थात भक्ति रूपी बिटिया ने आत्मबोध रूपी पिता को जन्म दिया। तो इस प्रकार जब जीवात्मा ने परमात्मा के देश अर्थात बुद्धि मानस में स्थान पाया, तो यानी जो सांसारिक माया मोह के समय होता है उससे सारी प्रक्रियाएं बिल्कुल उल्टी होती जा रही है। बुद्धि मानस में स्थान पाया तो एक अचंबा दिखाई दिया, कि एक बेटी की भक्ति रूपी, एक साथ ही ले लेते हैं, भक्ति रूपी बेटी ने क्या किया? आत्मबोध रूपी पिता को जन्म दिया। अर्थ क्या हुआ कि भक्ति या साधना से आत्मबोध जगता है, जागृत होता है। अर्थात भक्ति या साधना से आत्मबोध जगता है। भक्ति या साधना से आत्मबोध
जगता है। इस प्रकार से कबीर कह रहे हैं कि बाबल मेरा ब्याह करी बर उत्तम ले चाही, जब लाग बर पावे नहीं तब लग तू ही ब्याई। यहाँ पर गुरु रूपी पिता को जीवात्मा रूपी ये जो प्रेमिका जिसे कह सकते हैं या जीवात्मा जो है वो संबोधित करती है या कोई साधक संबोधित करता है कि जब तक हे गुरु रूपी पिता, बाबल यानी पिता, हे गुरु रूपी पिता मेरे लिए किसी परमात्मा रूपी उत्तम वर की खोज करो। परमात्मा से श्रेष्ठ वर तो क्या हो सकता है किसी बेटी के लिए, लेकिन जब तक वह वर नहीं मिलता, वैसा परमात्मा रूपी श्रेष्ठ वर नहीं मिलता, तब तक हे बाबल, हे गुरु रूपी पिता तुम ही मेरे साथ विवाह कर लो। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि कबीर का साधक कहना चाहता है कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक मैं गुरु के चरणों में ही रहना चाहता हूं। तो अर्थ सीधा सा है, जीवात्मा गुरु रूपी पिता को कहती है कि हे गुरु रूपी पिता तुम मेरे लिए परमात्मा रूपी श्रेष्ठ वर के रूप में किसे मांग रहे हैं साधक? परमात्मा रूपी श्रेष्ठ वर। तुम मेरे लिए परमात्मा रूपी श्रेष्ठ वर की खोज करो। परमात्मा रूपी श्रेष्ठ वर की खोज करो। अर्थात जो साधक है वो अपने गुरु से निवेदन करता है कि हे सदगुरु मुझे परमात्मा की ओर जाने का रास्ता दिखाओ। अर्थात परमात्मा तुम्हारी कृपा होगी तो ही मुझे परमात्मा मिलेंगे। जब लाग बर पावे नहीं तब लग तू ही ब्याही। इसका अर्थात लिख देते हैं, साधक गुरु से परमात्मा मिलन की राह दिखाने का निवेदन करता है। जब लाग बर पावे नहीं तब लग तू ही ब्याही। जब तक वह परमात्मा रूपी श्रेष्ठ वर नहीं मिले तब तक गुरु रूपी पिता ही मेरे वर है। अर्थात उनके साथ ही मैं रहना चाहती हूँ। अब अगर गुरु को और इन प्रतीकों को हम ना समझे तो हम कहेंगे कि कबीर तो बिल्कुल संसार से उल्टी बात ही करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर उलटवासी है, उलटवासी विरोधाभास अलंकार भी है। जहां जहां उलटवासी होती है वहां वहां विरोधाभास अलंकार भी होता है। अद्भुत रस है, अद्भुत रस, विरोधाभास,
जहां जहां उलटबासी मिलेगी ये तीन चीजें एक साथ ही मिलेगी। अद्भुत रस होगा, विरोधाभास होगा और उलटबासी। उलटबासी में क्या होता है, देखने से तो जो वर्णन है वो संसार के बिल्कुल विपरीत लगता है, लेकिन जब उसका अर्थ समझ में आता है तभी समझ में आ पाता है कि इसमें कवि कहना क्या चाहता है। ये बात तो स्पष्ट ही है कि भाई वो गुरु शिष्य है, वो गुरु के साथ रहना चाहता है। शिष्य परमात्मा मिलने तक गुरु का साथ चाहता है, ये है इसका अर्थ। आगे क्या कहते हैं कबीर, सुबदी के घरी लुगदी आयो, आन बहू के भाई, चुल्हे अग्नि बताई करी, फल सो दियो ठटाई। यानी सुबदी के घरी लुगदी आयो, यानी विवेक के प्रति भक्ति का प्रेम निवेदन, विवेक के प्रति भक्ति का प्रेम निवेदन। सुबदी, सुबदी यानी सुबुद्धि या विवेक, लुबदी यानी भक्ति, और कहीं कहीं कुबुद्धि भी मिलता है, लेकिन भक्ति वाला ठीक बैठ रहा है। चूल्हे अग्नि बताई करी, यानी विवेक रूपी भाई ने विषय वासना रूपी अग्नि को जला दिया। यानी चूल्हे अग्नि बताई करी, यानी विषय वासनाओं को अग्नि में जला दिया। और अब क्या करना है, फल सो दियो ठटाई, यानी प्रियतम परमात्मा का मार्ग इस प्रकार, जो प्रियतमा है, जो अपने प्रियतम परमात्मा से मिलना चाहती है, उसे ये जो लुब्धि रूपी भाई है उसने रास्ता दिखा दिया। तो उत्तर है, इसका अर्थ है, सुबदी के घर लुब्धि आयो, यानी कबीर कहते हैं कि विवेक विवेक रूपी विवेक के प्रति विवेक के प्रति भक्ति का प्रेम निवेदन किया गया। कैसे किया गया, आन बहू के भाई, जैसे किसी वधू का भाई उसके घर आ जाए, यानी वधू का भाई घर आता है तो वधू सबसे अधिक खुशी मनाती है। तो सुबदी के घर अर्थात विवेक के घर भक्ति का प्रेम निवेदन इस प्रकार से हुआ जैसे किसी वधू के घर भाई आया हो। चूल्हे अग्नि बताई करी, फल सो दियो ढिठाई। उस विवेक रूपी उस विवेक रूपी भाई ने विषय वासनाओं को अग्नि में जलाकर अपनी बहन को, बहन अर्थात जीवात्मा को क्या किया, जीवात्मा को उसके
प्रियतम परमात्मा रूपी प्रियतन, परमात्मा रूपी प्रियतम से मिला दिया। क्या हुआ? सोबदी के घरी लुबदी आयो, यानी कबीर कहते हैं कि विवेक के प्रति भक्ति का प्रेम निवेदन किया गया, जैसे किसी वधू का भाई उसके घर आए, यानी किसी वधु के घर उसका भाई आए तो कैसी खुशी होती है, वैसे ही सुबदी और लुबदी आपस में मिलने पर खुशी का माहौल हो गया। अर्थात विवेक और भक्ति के मिलने से ये माहौल है वो परमात्मा के निकट पहुंचने का और अधिक बन जाता है। कबीर कहते हैं कि सुबुद्धि और भक्ति दोनों जब मिल जाते हैं तब परमात्मा का रास्ता और अधिक स्पष्ट हो जाता है। और चूल्हे अग्नि बताई करी, यानी विषय वासनाओं को आग में जला करके उस भाई ने, उस विवेक ने क्या किया? जीवात्मा को अपने परमात्मा से मिलने का रास्ता दिखा दिया। सब जगह मर जइयो एक बढ़ैया जिनी मरे, सब रांडनी को साथ चरसा को धारे। जगह यानी संसार, बढ़ैया यानी परमात्मा रूपी बढ़ई, रांडनी यानी कुप्रवृत्तियों से भरी जीवात्मा रूपी विधवाएं, और चरसा यानी चरखा, विवेक शरीर रूपी चरखा। तो यहाँ पर कबीर क्या कहते हैं कि सब जगह मर जाइयो, यानी संपूर्ण संसार मर जाए या नष्ट हो जाए तो मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने वाला है। एक बढ़ैया जिनी मरे, यानी एक बढ़ई जीवित रह जाए और बाकी सब मर जाए। एक बढ़ई कौन? परमात्मा रूपी बढ़ई जिसने इस शरीर को बनाया है, जिसने इस शरीर में आत्मा का प्रवेश करवाया है, वो जीवित रह जाए, बाकी सब मर जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सब रांडनी को साथ चरसा को धारे, यानी मेरी ये जो जीवात्मा है वो पवित्र हो चुकी है। कबीर कहते हैं कि मेरी जीवात्मा साधना के द्वारा पवित्र हो चुकी है। वो इन सब कुप्रवृत्तियों से भरी अन्य जीवात्माओं के साथ रहकर अपने आप को विधवा नहीं करना चाहती। अर्थात कुप्रवृत्तियां है वे, जो ये रांडनी आया है वो किसके लिए आया है? ऐसी जीवात्माओं के लिए जो कुप्रवृत्तियों से भरी हुई है, जिनके संसर्ग से कबीर कहते हैं कि पवित्र जीवात्मा भी पुनः ये कुप्रवृत्तियां ग्रहण न कर ले या वो भी विधवा न हो जाए, इसलिए मैं उनसे तो दूर ही रहना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर चरसा यानी चरखा, विवेक रूपी चरखा। तो अर्थ है कबीर ही जीवात्मा रूपी प्रियतमा कहती है कि सारा संसार नष्ट हो जाए तो मुझे कोई कष्ट नहीं, मुझे कोई कष्ट या दुख नहीं, मुझे कोई कष्ट या दुख नहीं। केवल इस संसार को या इस शरीर को बनाने वाला, इस शरीर को बनाने वाला परमात्मा रूपी बढ़ई जीवित रहना चाहिए। केवल इस संसार या शरीर को
बनाने वाला परमात्मा रूपी बढ़ई, परमात्मा रूपी बढ़ई जीवित रहना चाहिए, जीवित रहना चाहिए। परमात्मा रूपी बढ़ई है वो जीवित रहना चाहिए। सब रांडनी को साथ चरखा को धारे, सब रांडनी को साथ चरखा को धारे, अर्थात अर्थ क्या है कि कुप्रवृत्तियों से भरी जीवात्मा रूपी विधवाएं मिल करके विवेक शरीर रूपी चरखे को काट रही है, अर्थात उसे अपने हिसाब से इस शरीर को चला रही है, दुष्कर्म कर रही है। तो कबीर कहते हैं कि उनके साथ मिलकर के ये मेरी पवित्र आत्मा है, उसे मैं नष्ट नहीं करना चाहता। कुप्रवृत्तियों से भरी जीवात्माएं अपने विवेकी शरीर से कर्म रूपी चरखा काट रही है, काट रही है। उनके साथ उन कुप्रवृत्तियों से भरी जीवात्मा रूपी विधवाओं के साथ रहकर मेरी पुण्यात्मा रूपी प्रियतमा प्रियतमा नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अर्थात मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। कोई भी पुण्य आत्मा है, वो कबीर कहते हैं कि जो दुष्कर्म करने वाली ये आत्माएं या कुप्रवृत्तियों से भरी हुई आत्मा, कहे कबीर सो पंडित ज्ञाता जो या पद ही विचारे, पहले परच गुर मिले तो पीछे सतगुर तारे। परच गुर यानी विवेक से आत्मबोध के अनुसार आचरण, और सतगुर तारे यानी आत्मबोध से संसार सागर से उद्धार हो जाए। यानी कबीर कहते हैं, सीधा सा अर्थ है इसका, कबीर क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं कि इस पद को जो विचार लेगा या समझ लेगा वो बड़ा पंडित और ज्ञाता होगा। पहले परच गुर मिले तो पीछे सतगुर तारे, यानी विवेक से आत्मबोध के अनुसार आचरण किया जाए तब क्या होगा? वो आत्मबोध है, उस आत्मबोध से इस संसार सागर को पार किया जा सकता है। तो कबीर कहते हैं कि जो इस पद को समझ ले वही सबसे बड़ा पंडित व ज्ञाता है।
पहले परच गुर मिले तो पीछे सतगुरु तारे। यानी अगर जीवात्मा विवेक से आत्मबोध का आचरण करने लगे, आत्मबोध के अनुसार आचरण करने लगे, अर्थात अच्छे श्रेष्ठ कर्म करने लगे, आचरण करने लगे, तो क्या होगा? पीछे सतगुरु तारे, यानी आत्मबोध से संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। तो संसार सागर से उसका उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार इस पूरे पद में कबीर किसकी बात करते हैं? आत्मबोध की बात करते हैं कि आत्मबोध के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उद्धार किया जा सकता है, इस जीव को मोक्ष प्रदान किया जा सकता है।